सर सुनाई तो उनको सब कुछ देता है पर वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा नाम पूनम तप्रियाल है। मैं बेसिकली वैसे तो कंप्यूटर टीचर हूँ, 17 साल से जॉब कर रही हूँ और इसी आउटसोर्स तरीके से जो हायर किए गए हैं वैसे हमें हायर किया गया। पहले स्पिक के थ्रू करा था, अब हमारे को टोटली बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं बाहर से, जेम के थ्रू हायर करते हैं। हर साल यही प्रोसीजर रहता है। और वैसे मैं इस संघ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमें 17 साल, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि 17 साल हमें हो गए, कोई सैलरी इतनी खास हमारी नहीं बढ़ी। आपको पता है कि महंगाई की दर कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। महंगाई का रेट तो कोई कम नहीं हो रहा है, बट हमारी सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। महंगाई अपनी अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, बट सैलरी की रफ्तार कम है। पहले कुछ इन्होंने स्टार्टिंग में डीसी रेट डिसाइड किया था कि टीचर्स को डीसी रेट देंगे, जैसे कंप्यूटर टीचर्स को तो 10% का डिसाइड किया था कि हर साल 10% इंक्रीमेंट लगेगी। बट वो धीरे धीरे क्या हुआ, कोरोना आया तो उसमें 3-4 साल वो उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दी। उसके बाद इन्होंने अपनी मनमर्जी से 3%, 5% ऐसे इंक्रीमेंट देना शुरू कर दिया, जिससे और ज़्यादा कम सैलरी कम होती गई और इंक्रीमेंट कम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो गया है। अब भी सुनने में आ रहा है कि वो 5% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देंगे। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि क्या उनको नहीं दिखाई देता कि वो चंडीगढ़ जैसे शहर में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो क्या वो हम रोटी नहीं खा रहे, हम नहीं यहाँ पे सरवाइव करें, हमने रेंट नहीं देना, हम क्या मतलब, या हम जॉब छोड़ दें, सारे घर बैठ जाएं, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम उनसे यही डिमांड करते हैं कि हमें सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जैसे कल का इंसिडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता किसी हमारे साथ हो जाए, हमें तो डर लग गया कि हमारा कौन है आगे पीछे। इसका मतलब हमें जो सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती, पूरी नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है उसका कौन जिम्मेदार है। तो हमें सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी दी जाए सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को कि हाँ भाई, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी जॉब पक्की है और तुम्हारे साथ कुछ होता है तो हम तुम्हारे लिए बैकअप प्लान है। डिपार्टमेंट का कोई बैकअप प्लान नहीं है हमारे लिए, मर गया बंदा, ठीक है। दूसरा, हमें इक्वल वर्क इक्वल पे चाहिए, इक्वल वर्क इक्वल पे हमें चाहिए। इक्वल वर्क इक्वल पे में हमें कम से कम आप हमें ये तो बता दो कि हमें लगे तो सही कि हम जो अपने साथी कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं उन बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं। उनके साथ रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए भी हमें जो है हीन भावना महसूस करवाई जाती है। 11वीं 12वीं को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ और मेरा रिकॉर्ड है पिछले 15 साल से 100% रिजल्ट का, और मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हूँ। उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, उसका मेरे को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली कि तुमने 100% रिजल्ट लेके। यही एक रेगुलर टीचर लेके आता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसकी एसीआर लिखी जाती है, उनकी सैलरीज बढ़ती हैं। हमें क्या मिल रहा है? हम तो, पर फिर भी हम बच्चों के प्रति जो है हम कमिटेड है, हम बच्चों के प्रति कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी सरकार हमारे साथ ऐसा काम कर रही है। तो हमारा कहीं ना कहीं तो हमारा जो मॉरल जो है डाउन होता है। हमें भी फील होता है सर कि हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। हमारे साथी टीचर हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो रेगुलर हैं कि हम तो आपको एहसास नहीं करते, जैसे छुआछूत होती है। आज एक रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ऐसी खाई बन गई है। वो हमें ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये तो आउटसोर्स है, हमारा मजाक उड़ाते हैं। काम हम उनके बराबर कर रहे हैं, रिजल्ट हम उनके बराबर लेके आ रहे हैं। तो ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे ये रोष। मैं एडवोकेट हाँ हाई कोर्ट 'ਚ। मोस्टली वर्कर्स के केसेज असी लेबर कोर्ट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लैके जाने हैं, पर अज मे डे ते जिहड़ी मेन चीज़ है भूमिका, असी भुल जाने हैं कि मे डे की महत्ता की है। मे डे इस करके सी कि उस वेले शिकागो दे विच अज दे दिन बहुत वड्डा इकट्ठ होया सी, जिथे सर्विस कंडीशनस बहुत बुरी हालत सी। 15-15 घंटे लोगों को काम करना पैंदा सी, संडे की कोई छुट्टी नहीं हुंदी सी, और 8 घंटे तो ज़्यादा लोगों को काम करना पैंदा सी। और उस इन्हां शहीदां दे, अमर शहीदां दे बशर्त असी उन्हां दे सदके ही अज असी ये संडे की छुट्टी है 7 दिनों बाद, और 8 घंटे की वर्किंग कंडीशनस हैं उन्हां दे करके हुई है। पर अनफॉर्चुनेटली अज दे दिन असी मे डे हर साल मनाने हैं, पर अज दे दिन मैनू ये कई दफ़ा बड़ी शर्म वाली गल है कि हिंदुस्तान च मे डे ज़ीरो है। वड्डियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करदियां। मैं इंटक दा चंडीगढ़ दा मैं ऑनरेरी प्रेजिडेंट है। मैनू कहंदे शर्म आउंदी है कि असी सब तो ज़्यादा कहने भी साडी मैंबरशिप 3 करोड़ 33 लख है। ऐसे तरीके नाल होर जिहड़े नैशनल लैवल ते ऑर्गेनाइजेशनस ने
ਉਹ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 80 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁਛ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਕੁਅਲ ਪੇ ਈਕੁਅਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਐਮਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਸ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਸ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ, ਨੋ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਵਰਕਰਸ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਕੇਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ 4-4 ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। पर मतलब कि हूँ वर्कर बेचारा हूँ जे फर्ज करो तो अगर आप मेरे पास आते हो कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मैं आपको कहता हूँ कि आप जी मुझे एफिडेविट दो, आपके साथ क्या ज्यादती हुई, एप्लीकेशन लिख के दो। आप लिख के देने को तैयार नहीं है तो मैं किसके लिए लड़ूंगा? वहाँ पे मुकर जाते हैं सारे कि नोबडी इज़ रेडी टू गिव इन राइटिंग फॉर ऑल सच थिंग्स। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हम लोगों को बहुत समझाते हैं, बताते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें कुछ लिख के दो, क्योंकि कोर्ट में मुकर जाते हैं। जो कंट्रैक्टर उनको पैसे दे देता है और ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन ये मे डे के बारे में, ये ट्रेडिशनल लाल सलाम शहीदों को, शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, ये नारेबाजी, खोखली नारेबाजी को बंद करके जो प्रैक्टिकल चीज़ है वी शुड मेक दी एफर्ट्स। अगर हमारी यहाँ नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस। मैं ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ का प्रधान अशोक कुमार जी। ये आज का जो प्रदर्शन है शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया जा रहा है। जो है कच्चे कर्मचारियों की जो मांगे हैं, पूरे चंडीगढ़ के जितने भी विभाग हैं उनकी सभी की लंबित मांगे हैं, जो चंडीगढ़ प्रशासन को समय समय पर हम आगाह करते रहे हैं कि इनको ये संवैधानिक मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए। जैसे संविदा कर्मचारी हैं जो है 10-10, 20-20 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं विभिन्न विभागों में, जो है उनकी पॉलिसी बना करके उन्हें रेगुलर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे निर्णय ऐसे दिए हैं कि जिनको 10 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए लगातार, उनको रेगुलर किया जाए। दूसरा आउटसोर्स कर्मचारी है हमारा चंडीगढ़ में, जिसका बहुत गहराई से शोषण हो रहा है। जो ठेकेदारी प्रथा है एक अभिशाप है जो है इंसानों के लिए, इसको बंद कर देना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दूसरा हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, यहाँ तक पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उनको मानदेय में भी जो है भेदभाव किया जा रहा है। मानदेय भी जो मानदेय है वो प्रॉपर जो सरकार ने तय किया है वो भी नहीं दिया जा रहा, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे ईएसआई के कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, कॉलेजों के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो है तो ना तो मेडिकल सुविधाएं हैं, ना नौकरी की सुरक्षा है, और ना ही उनको कोई ऐसी अदर बेनिफिट है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को या अपने बुढ़ापे को कैसे सर्वाइव करेगा, जो है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं चंडीगढ़ प्रशासन के सामने हम समय समय पे रखते हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन एक गूंगा और बहरा बन के आंख मूंद के बैठा हुआ है, कच्चे कर्मचारियों की सुनवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ आज जो सांकेतिक ये धरना है, कहीं ऐसा ना है हमें मजबूर होके
इसको जो है सेक्रेटेरिएट या गवर्नर हाउस का घेराव करने पर मजबूर होना पड़े। तो हम चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें ऑल कंट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ जो चंडीगढ़ के कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ लेके चलता है, तो उसके वो एक मीटिंग दे के उसकी जितनी भी डिमांडें हैं वो सभी पे सुनवाई करके और संवैधानिक तौर से उन्हें पूरा किया जाए।